शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बाप की वफात पर भी वो बेहद खुश था, नशा भी करने लगा और अपने घर पर लड़कियों को बुलाता था। हम चाय पीने के लिए खोखे पर रुक गए। ये गरीबाना चाय खाना था। आपको अमूमन इस किस्म के चाय खाने सड़कों के किनारे, अंदरून शहर की गलियों, मोहल्लों, चौकों, बाजारों, मंडियों और बसों और ट्रकों के अड्डों पर मिलते हैं। ये गंदे और बेतरतीब चाय खाने होते हैं, लेकिन इनकी चाय उनकी दूध पत्ती मिसाली होती है। लोगों को उनकी बाकायदा लत लग जाती है। लोग सारा दिन जहां गुजार देते हैं, ये ना आए तो उनके ऑर्डर आते रहते हैं और चाय खाने का छोटा पूरा दिन उन्हें चाय सप्लाई करता रहता है। मैंने जवानी में उन चाय खानों की कामयाबी पर खासी रिसर्च की थी। मुझे उसकी 4 वजूहात मालूम हुई। पहली वजह उनकी पतीली होती है। ये सारा दिन पतीली धोते नहीं है। पतीली में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और 20वीं चाय बनती है। कसरत इस्तेमाल की वजह से पतीली के पैंदे और दीवारों पर जली हुई पत्ती की तह जम जाती है। ये जली हुई पत्ती उनकी चाय में खास खुशबू और जायका पैदा कर देती है। लोग इस जायके, इस खुशबू के आदी हो जाते हैं और ये खुशबू जायके के ताक़ुब में बार बार चाय पीते रहते हैं। चाय बनाने वाला अगर पतीली बदल ले या गलती से दिन में पतीली धो ले तो गाहक फौरन एतराज करते हैं कि चाचा, चाय का मजा नहीं आया आज, चाय किसने बनाई थी। दूसरी वजह चाय की पत्ती है। ये लोग ब्रांडेड चाय की बजाय खुली पत्ती इस्तेमाल करते हैं। ये पत्ती तेज होती है, इसमें कैफीन की मिकदार भी ज्यादा होती है और इसका जायका और खुशबू भी मुख्तलिफ होती है। लोगों को ये खुशबू और जायका घर की पत्ती और चाय में नहीं मिलता, चनाचे ये चाय खानों की चाय की लत में मुब्तला हो जाते हैं। तीसरी वजह दूध और चाय के उबाल है। ये लोग ताज़ा दूध खरीदते हैं। ये दूध सारा दिन हल्की आंच पे गर्म होता रहता है। दूध पर मलाई की मोटी तह जम जाती है। ये लोग मलाई का छोटा सा छिलका चाय के कप में डाल देते हैं। हल्की आंच पर पकने की वजह से मलाई दूध में भी एक खास जायका आ जाता है। ये चाय की पत्ती को 6-7 उबाले देते हैं और हर उबाल पर पौनी चाय की छानने वाली छलनी और पवे चाय उंडेलने वाला हैंड कप से पत्ती के पानी को पतीली से बाहर निकालते हैं और धार की शक्ल में दोबारा पतीली में फेंक देते हैं। इस अमल से चाय के पानी में ऑक्सीजन का इजाफा हो जाता है और ये ऑक्सीजन में भी इसमें एक खास जायका पैदा कर देती है। हम घरों में अमूमन चाय को दम देते हैं, जबकि ये लोग दम देने के बजाय चाय को फेंटते हैं और अमल का ये फर्क भी चाय में फर्क पैदा कर देता है। और आखिरी वजह मसाला है। चाय बनाने वाले लोग चाय में मसाला भी डालते हैं। ये मसाला उनका खुफिया नुस्खा होता है। ये लोग चाय में दालचीनी, सौंफ और भंग का एक अधपत्ता डाल देते हैं और भंग के पत्तों को खुश करके पीस लेते हैं और ये सौंफ चाय की पत्ती में मिला देते हैं। इस मसाले की वजह से चाय में हल्का सा सरूर आ जाता है और चाय पीने के बाद गाहक की थकावट उतर जाती है। यह उन चाय खानों के ट्रेड सीक्रेट है, लेकिन ये ट्रेड सीक्रेट हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू जीटी रोड का वो खोखा है जिस पर हम लोग चाय के लिए रुक गए थे। हम चाय पीने के लिए खोखे पर रुक गए। चाय खाना गंदा था, अंदर धूल थी, धुआं भी था, गर्मी भी थी और बू भी, लेकिन हम उसके बावजूद वहां रुक गए। मैं ऐसे चाय खानों की चाय का रेसा हूँ। मुझे साल 6 माह बाद भी मौका मिलता है, मैं इन चाय खानों में जरूर जाता हूँ और चाय को एंजॉय करता हूँ। हम 4 लोग थे। हमने चाय मंगवाई और बैठकर इंतजार करने लगे। गर्मी और हब्बस हमें पसीना आ रहा था। मैंने टिश्यू पेपर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, टिश्यू पेपर निकाला और चेहरा साफ करने लगा। टिश्यू पेपर निकालते हुए 50 रुपए का नोट मेरी जेब से निकलकर फर्श पर गिर गया। मैं नोट निकलने और गिरने से वाकिफ न था। ये नोट उड़कर मेरे पाँव के करीब पहुंच गया। मैंने नादासगी में नोट पर पाँव रख दिया। दूर कोने में दरमियानी उम्र का एक माजूर बैठा था। वो तक कर अपनी जगह से उठा, भागता हुआ मेरे पास आया, जमीन पर बैठकर मेरे पाँव हटाया, नोट उठाया, नोट को सीने पर रखकर साफ किया, नोट को चूमा, आंखों के साथ लगा और फिर दोनों हाथों में रखकर मुझे वापस कर दिया। हम चारों इस हरकत पर बेहरान और परेशान थे। हमारी जेबों से अमूमन नोट गिर जाते हैं, देखने वाले उनकी निशानदेही करते हैं और हम नोट उठाकर दोबारा जेब में रख लेते हैं, लेकिन हमने जिंदगी में कोई ऐसा पागल
लौंडा देखा था जो फर्श पर गिरे हुए नोट के लिए उठकर अपनी जगह से फर्श पर बैठा हो, उसने नोट उठाकर अपने सीने से साफ किया हो, 50 रुपए के मामूली से नोट को चूमा हो, आंखों से लगाया हो और किसी मुकद्दस वर्ग की तरह दोनों हाथों में रखकर मालिक के हवाले किया हो। ये यकीनन हैरत की बात थी और हम चारों उस वक्त हैरान थे। मैंने उसे अपने साथ बैठा लिया और उसके साथ चाय का ऑर्डर भी दे दिया। पूछा तो वो मसूर था, मगर वो सदा का मसूर ना था। वो 20 साल कबल शहर के रईस लोगों में शुमार किया जाता था। उसका वालिद शहर के 4 बड़े ताजरों में शामिल था। ये उसके वाहिद नरीना औलाद थी। ये नाजो नम में पला था, गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, जवानी थी और माँ बाप की अंतिम मोहब्बत थी। ये चारों चीजें जहाँ जमा हो जाती हैं, वहाँ बिगाड़ जरूर पैदा होता है। ये भी बिगड़ गया। इसकी सोबत खराब हो गई। ये शराब, कबाब और शबाब की लत में मुब्तला हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये आप उसकी ज़बानी सुने। मैं अमीर था और माँ बाप का इकलौता बेटा था। मुझे बुरे लोगों ने घेर लिया। मेरी सोबत खराब हो गई। मेरे वालिद को मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू कर दिया, मगर इंसान की जिंदगी में जब जवानी, शराब और दौलत, 3 नशे जमा हो जाए तो उसकी अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। ये समझने समझाने की हद क्रॉस कर जाता। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे वालिद की बात सुनने और मानने से इनकार कर दिया था। मेरी खराबी ने मेरे वालिद को रोग लगा दिया था। वो इस रोग में चल बसा। मुझे सारी जमीन जायदाद, अपने बैंक बैलेंस मिल गया। मैं वालिद के इंतकाल पर उदास होने के बजाय दौलत मिलने पर खुश था। मैंने अपने माँ और बहनों को छोटे से मकान में शिफ्ट किया, उनका बहाना खर्च तय किया और वालिद के हक हलाल की दौलत को एंजॉय करने लगा। मैंने अपने घर को रक्सगाह बना लिया और मेरे दोस्त रोज तवाइफों को घर लाते, सारी रात मुजरा कराते, शराब पीते और शराब के नशे में तवाइफों पर नोट निछावर करते। हम तवाइफों को हुक्म देते थे, हम उन पर जो नोट निछावर करेंगे वो ये नोट सुबह तक फर्श से नहीं उठाएंगी। वो इन नोटों पर नाचती रहेंगी। मुझे दरअसल फर्श पर नोटों का कालीन और इस कालीन पर नाचते थरकते हुए गोरे गुलाबी पांव अच्छे लगते थे। चनाचा मेरी महफिल में सारी रात नोट निछावर होते थे और तवाइफे उन नोटों पर नाचती थी। ये काम महीनों जारी रहा। मेरी आदत, मेरी हालत से पूरा शहर वाकिफ था। मेरे वालिद के एक दोस्त को इत्तला हुई तो वो एक रोज मेरे पास आया। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम्हारे वालिद लोगों से कहा करते थे अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है तो ये उसे दौलत से नवाजता है या फिर सेहत देता है, फिर औलाद अनायत करता है और आखिर में अच्छे दोस्त देता है। तुम्हारे वालिद कहा करते थे कि दौलत ईमान के बाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। लोगों की नस्लें इस नेमत की दुआ करते करते कब्रिस्तान पहुंच जाती है। अल्लाह बहुत लोगों पर खुशहाली के दरवाजे खोलता है, लेकिन जब अल्लाह के बंदे नोटों को पाँव में रोनते हैं तो अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं और ये दौलत की नाकदरी करते हैं। ईमान भी छीन लेता है, अकल भी, सोहबत भी और अच्छे दोस्त भी। वालिद का दोस्त का कहना था, तुम नोटों को तवाइफों के कदमों में निछावर करके अल्लाह की बड़ी नेमत की तौहीन कर रहे हो। तुम तबाह हो जाओगे, तुम संभल जाओ। लेकिन मैं उस वक्त नशे के घोड़े पर सवार था। मैंने उनको ये कहकर रवाना कर दिया, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, आप अपने बच्चों पर तवज्जो दें। ये रोज लोगों के गिरबान फाड़ते हैं। वो चले गए। मैंने अपने मामूल के मुताबिक काम जारी रखा और मेरे दोस्त तवाइफों के कदमों में नोट निछावर करते रहे। एक दिन इस गरूर का नतीजा निकल आया। मैंने नशे के आलम में गोली चला दी, एक तवाइफ मारी गई। केस बना, मैं सजा से बच गया, लेकिन मेरा सब कुछ चला गया और मैं अब फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। वो रुक गया। उसने लंबी सांस ली और बोला, मैं जब भी किसी नोट को किसी के पाँव में गिरा हुआ देखता हूँ तो मैं तड़प उठता हूँ। मैं नोट को उठाकर साफ करता हूँ, होंठों और आंखों के साथ लगाता हूँ और मालिक को वापस कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया का जो भी शख्स नोट को पाँव में रोनता है या रोनता हुआ देखकर खामोश रहता है वो तबाह होकर रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।